नमस्ते, मैं हूं विभा राणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतरिम बजट को पेश किया। हर बार बजट से एक आम आदमी को यही उम्मीद रहती है कि उसे टैक्स में कोई छूट मिलेगी और इस साल भी हर किसी को बजट से ऐसी ही उम्मीदें थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल के छठे बजट के दौरान टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, यानी फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी गई है। पिछले साल के बजट में जो टैक्स स्लैब बनाई गई थी वही आगे भी लागू रहेगी। पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से 5 लाख तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि नई टैक्स स्लैब के हिसाब से 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर नया टैक्स स्लैब देखें तो 3 लाख रुपए की सालाना आय से ही टैक्स लगना शुरू हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फिर कैसे 7.5 लाख पर टैक्स बचेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेशी के दौरान बजट 2023 से 24 के लिए नया टैक्स स्लैब देते हुए बताया कि 0 से 3 लाख की आय वालों पर 0%, 3 से 6 लाख की आय पर 5% टैक्स चुकाना होगा। वहीं 6 से 9 लाख की आय पर 10%, 9 से 12 लाख की आय पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 से ज्यादा लाख पर 30% टैक्स लगेगा। नए टैक्स स्लैब को देखेंगे तो 3 लाख से ही टैक्स लगना शुरू हो जाता है, तो 7.5 लाख पर टैक्स कैसे बचेगा? इस सवाल का जवाब आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 87A से मिलेगा। दरअसल साल 2023 के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 87A को जोड़ा। इस सेक्शन के तहत 25,000 रुपए की छूट मिलती है। अब अगर इसे नए टैक्स स्लैब में जोड़कर देखा जाए तो उस हिसाब से 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, यानी कुल देनदारी बनी 15,000 रुपए। इसके बाद 6 लाख से 7 लाख यानी 1 लाख रुपए। तो टैक्स रिजिम के हिसाब से इस 1 लाख रुपए पर 10% टैक्स लगेगा, यानी कि देनदारी बनी 10,000 रुपए, तो कुल टैक्स बना 25,000 रुपए। लेकिन 87A के तहत 25,000 रुपए की छूट मिलेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मगर नौकरी पेशा लोगों को मिलने वाले आयकर पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए दिया जाता है, यानी नई टैक्स रिजिम के हिसाब से कुल मिलाकर 7.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट मिल सकती है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।